आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 23 निबंध लेखन। तो निबंध लेखन क्या है बच्चों? किसी एक विषय पर आप अपने जो विचारों को प्रकट करते हैं, उसके ऊपर कोई लेख लिखते हैं, वो आपका निबंध लेखन होता है। तो आइए इस पाठ में कुछ निबंध है इनको पढ़ते हैं। अपने विचारों को एक उचित क्रम से प्रस्तुत करना ही निबंध है। ठीक है, जब कभी आप अपने विचारों को क्रम से एक विषय पर प्रस्तुत करते हैं तो वो आपका निबंध कहलाता है। अच्छे निबंध की विशेषताएं: निबंध सरल व स्पष्ट भाषा में होना चाहिए, वाक्य छोटे और संबंधित हो, कोई बात बार बार दोहराई न जाए, मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग करने से भाषा रोचक बन जाती है। तो मुहावरे यानी कहावत, अगर मुहावरों को भी आप अपने इस लेख में निबंध लेखन में डालते हैं तो उससे आपकी भाषा और भी सुंदर और रोचक दिखाई पड़ती है। दिए गए निबंधों को पढ़िए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ निबंध है। सबसे पहले निबंध किस पर है? स्वच्छता और स्वास्थ्य पर। ठीक है, तो पढ़ेंगे इसे। प्रत्येक मनुष्य स्वस्थ रहना चाहता है किंतु प्राय बीमार भी पड़ जाता है। तो हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, कोई भी नहीं चाहता कि हम बीमार रहें, लेकिन प्राय कभी न कभी वो बीमार जरूर पड़ जाता है। इसका मुख्य कारण अस्वच्छता है। उसका मुख्य कारण क्या है? अस्वच्छता। आजकल गंदगी की वजह से लोगों में बहुत बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। वह चाहे वातावरण की ही हो अथवा खाने पीने की, आज चारों ओर प्रदूषण है। स्वच्छ वायु का अभाव सा हो गया है। ऐसा वाहनों से निकलते धुएं, धूल आदि के कारण होता है। गंदी हवा में सांस लेने पर हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हमें अपने रहने का स्थान ऐसी जगह चुनना चाहिए जहां अधिक प्रदूषण न हो। दूसरे, हमें अपने वस्त्र व खाने पीने की चीजों को एकदम स्वच्छ रखना चाहिए। कभी भी सड़क पर खुली बिकने वाली खाने की वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। आखिर जान है तो जहान है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमारे आसपास जो भी गंदगी है, जैसे भी है, हमें हर तरह से अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, जिससे क्या है हमारे अंदर गंदगियां नहीं फैलेंगी। तो क्या है, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको बीमारियां ना फैले तो इसके लिए क्या है कि आपको अपने आसपास, सड़कों पर, अपने घर के आसपास आपको साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए कहावत दी है यहाँ पर इन्होंने कि अगर बीमारियों से अपना बचाव करना है तो आपको सावधानी बरतनी नहीं होगी, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान नहीं होगी तो जहान भी नहीं है। इसके बाद आता है मधुर व्यवहार, यानी अच्छा व्यवहार। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आपको कभी किसी के क्रोध का शिकार बनना पड़ा है? यदि हाँ, तो आप जानते होंगे कि तब आपको कितना दुख हुआ होगा। प्रत्येक व्यक्ति प्रेम, आदर व सद्व्यवहार चाहता है। यदि कोई हमसे मधुर व्यवहार करता है तो हम उसके तुरंत ही सहयोगी बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, जब भी कोई आपसे गुस्से में, क्रोध में बात करेगा तो आपको कभी अच्छा नहीं लगेगा, आपको उसकी बातें सुनकर हमेशा दुख होगा। ठीक है, तो क्या है, आपको सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम, आदर और अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि क्या है, आप अगर आपका महफूज व्यवहार होगा, अच्छा व्यवहार होगा, तो सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा सहयोगी बनेगा। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो कोई भी आपका सहयोगी कभी नहीं बनेगा। अतः सदैव सभी के साथ विनम्रता पूर्वक अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपनी धीमी और मीठी वाणी से हम दूसरों का मन जीत सकते हैं, यही शिष्टाचार भी है। ठीक है, तो क्या है, हम अगर अच्छी और मीठी वाणी बोले किसी से भी तो उसे हम किसी का भी मन जीत सकते हैं, और यही शिष्टाचार की निशानी है। तो बच्चों के अंदर तो सबसे ज्यादा शिष्टाचार होना चाहिए। बच्चों को हमेशा हर किसी से प्रेम और मीठी वाणी से ही बात करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो हर व्यक्ति का दिल आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर आप बदतमीजी करेंगे, किसी से क्रोध से बात करेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें आपको कोई व्यक्ति एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, लेकिन तीसरी बार वो आपको अच्छा नहीं समझेगा, आप उसकी नजरों से उतर जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको ज्यादा प्रेम नहीं करेगा। तो अगर आप प्रेम करोगे तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आप गुस्सा करोगे तो आपको गुस्सा मिलेगा। तो हमें कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, क्योंकि अगर उसको दुख तकलीफ पहुंचा है तो कभी ना कभी आपको भी ऐसे ही होगा। तो हमेशा हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पार्ट पे हमने निबंध लेखन के बारे में पढ़ा है कि निबंध हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप भी किसी एक विषय पर अपने अभ्यास में एक निबंध लिखेंगे, जिससे आपको निबंध लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।